चलिए देखिए, अब पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। अब कोई कुछ लिखेगा नहीं, पेन डाउन, सिर्फ प्रॉब्लम पर ध्यान। क्या बोल रहे देखिए, प्रांजल एंड किरण शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 in the partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2023 is as follows. बैलेंस शीट दिए वाली अपने सामने, बरोबर है। नीचे अपने पास कुछ एडजस्टमेंट दिए वाले। क्या एडजस्टमेंट दिए वाले? फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर, Janvi should bring 30,000 as capital and 15,000 for goodwill in cash. उसको हम 1/4 शेयर देने वाले। उसके लिए उसने कैपिटल लाना है 30,000 का, और 15,000 रुपए की क्या लाना है जी? गुडविल लाना है। ठीक है। हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स ने आधी गुडविल अपनी कैश में उठा ली। ठीक है, वो देखेंगे। द स्टॉक इज डिप्रिसिएटेड वगैरह वगैरह दिए वाला है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम छुड़ाते वक्त क्या करना है, पूरा ध्यान इधर। यहां पर मैंने आपको फाइल निकाली है। मैंने फाइल में आपको स्टेप्स लिखवा कर दिए हैं। आ जाइए फाइल पर, आ जाइए, और फाइल में स्टेप्स पे ध्यान दीजिए। किसके किसके पास फाइल नहीं है? क्यों नहीं है? उस दिन नहीं थे। ठीक है, अब जाते वक्त फाइल ले लीजिए। देखिए, स्टेप्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्या बोला हुआ है देखिए, पहली स्टेप क्या बोला हुआ है, आपके पास फाइल है ना? क्या स्टेप है देखिए, ओपन द फॉलोइंग अकाउंट। पढ़िए, क्या स्टेप है? ओपन द फॉलोइंग अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट ओपन करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। खोलिए, क्या अपन ने उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जाता है। फिर बोला ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खोलिए, क्या अपन ने देखिए। उसके बाद बोला कैश एंड बैंक अकाउंट, हो गई क्या। उसके बाद बोला गुडविल अकाउंट, वो खोल लिए क्या। उसके बाद बोला बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप बोल रहे देखिए, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू देयर कैपिटल अकाउंट। पुराने जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल बैलेंस दिया वाला है। सर कहाँ दिए वाला है? देखिए, प्रॉब्लम में पुरानी बैलेंस शीट में जाकर देखिए, प्रॉब्लम दिया हुआ है। उसमें देखिए आपके पास कैपिटल दिए वाले होंगे दोनों के, है क्या? आया ना? कहाँ दिए वाले? देखिए यहाँ दिए वाले। कैपिटल दिया वाला है, प्रांजल का 45,000 दिए वाला है, और किरण का कितना दिया हुआ है? 36,000 दिए वाला है क्या, देखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेता हूं तो इजी जाएगा। यहाँ लिखा प्रांजल, यहाँ लिखा किरण। ठीक है, अब देखिए कुछ लिखना नहीं है, क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है। पहले अकाउंट ओपन कर लिए, अब हर प्रॉब्लम में ऐसा ही करना है। यहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका कितना कैपिटल है देखिए, प्रांजल का कितना कैपिटल है? 45,000 का कैपिटल है। यहाँ किरण का कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का कैपिटल है? 36,000 का कैपिटल है क्या, देखिए। 36,000 रुपए का कैपिटल है क्या, देखिए। ये क्लियर हो गया क्या? ये क्लियर हो गया क्या? स्टेप नंबर 3 होगा देखिए, ट्रांसफर कैश और बैंक बैलेंस। वहां देखो आपके पास स्टेप में देखते चलो। थर्ड स्टेप क्या है, पढ़ो। ट्रांसफर कैश और बैंक बैलेंस टू कैश और डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए अपने पास कुछ बैंक बैलेंस है क्या? है, 22,500 का बैंक बैलेंस है। तो यहाँ लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का बैलेंस है? 22,500 का बैलेंस ब्रॉट डाउन है। समझा क्या? पहले क्या करना है? पहले कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 1, ओपन द फॉलोइंग अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट,
cash or bank account, goodwill account. Step number 2, transfer the capital balances of old partners to their capital account by balance brought down. कर दिए. Third step, transfer the cash or bank balance to cash or bank account debit side to balance brought down. कर दिए. क्या देखो 3 स्टेप हो गए क्या. अब चौथी स्टेप होंगी. देखिए क्या बोल रहे हैं चौथी स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट among old partners in old ratio. देखिए अब अपने पास प्रॉब्लम में अपने को कुछ जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या. हाँ सर दिया हुआ है. देखो ये जनरल रिजर्व है. ये जनरल रिजर्व है क्या 7,500 रुपए का. पूरा ध्यान इतना. ये जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में बांट लेंगे. सर ऐसा क्यों करेंगे. अब सिंपल सा एग्जांपल. सपोज मैंने बोला कि आप आपके घर में 2 भाई बहन है, बराबर है ना. और आप कोई 2 भाई बहन है. मैंने बोला लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल कि 2 भाई बहन है. और इनका यहाँ पर एक गुल्लक है. गुल्लक को आप क्या बोलते हैं, पिगी बैंक, बराबर है ना. एक गुल्लक निकाल देते अपन. ये पिगी बैंक, ये गुल्लक है. अब इसमें दे यूज टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स. उनको जो भी पैसे मिलते, पाउचे पैसे मिलते, फिर वट एवर इट में भी, कोई किसी के पैर पड़ा तो सीनियर उनको पैसे दे दे, तो वो पैसे उसमें क्या करते हैं जी, जमा करते हैं, बराबर है ना. अब क्या हो गया देखिए, अब इनके अंकल का लड़का आया. अंकल कहीं और गांव रहते थे, वो अब वापस इनके घर में रहने को आ गए. अब अंकल का लड़का आया, वो बोला मैं भी ये गुल्लक में पैसे जमा करूंगा, बराबर है ना. अब ये गुल्लक ऑलरेडी ये 2 साल से उसमें पैसे डाल रहे दोनों भाई बहन. अब ये आया, इन्हों बोल रहा मी आता त्याच्यात पैसे टाक. ठीक है ना. तो अब मेरा सवाल है, क्या ये 2 जनों ने उसको आज ही पैसे डालना अलाउड करना चाहिए. क्या करना चाहिए फिर. पहले जो गुल्लक है उसको तोड़ दो, तोड़कर पैसे दोनों बांट लो, बाद में एक नई गुल्लक लाओ और फिर तीनों में करो. ऐसा क्यों करना जरूरी है. पहले के पैसे है ना, पैसे का बात रही कि कैसा फटाफट समझ में आती अपने को, बरोबर है ना. लई लवकर पकड़तो अपन पैशाच्या गोष्टी, बरोबर है ना. तो पैसे की बात कैसे समझ में आई. नहीं ये मेरे पैसे. वो दोनों बोलते पागल है क्या, तू अब भी आएगा पूरा शेयर लेगा. हुशार, बरोबर आहे. तो हे बोला काय करायचं, थांब तू बस तिथं, पहिला आमचा हिशोब उरकू दे, बरोबर है ना. उसको बैठा है बाजू में. ये 2 जनों ने लिया हथौड़ी नो गुल्लक को फड़े, बराबर है. पहले 2 जनों सोचे उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, वो ताउचिंद है, ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला वॉट एवर इट में भी. बाद में बोले जान दे, अपने अंकल का लड़का है ले लेंगे. ठीक है ना. पहले डिसीजन तो होना पड़ेगा ना. अब ले लिए उसको, तो पहले क्या करेंगे जी, गुल्लक फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे. आणि गुल्लक फोडून त्याच्यातला पैसा काढून घ्यायचा. याद रखिए, पुराना जनरल रिजर्व वो गुल्लक है, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो गुल्लक है. उस पे अधिकार पुराने पार्टनर्स का ही है, नए पार्टनर का उस पर कोई अधिकार नहीं है, बराबर है. तो क्या करना चाहिए बोलकर चौथी स्टेप लिखे वाली आपके पास, चौथी या तीसरी है, चौथी स्टेप है. क्या लिखे वाला है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रिजर्व among old partners in their ratio. पुराने रेशो में जो कुछ भी पहले का जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो बांट लेने का है, बराबर है. अब देखिए जनरल रिजर्व पहले कितने रुपए का है, देखिए थोड़ा सा. जनरल रिजर्व कितने रुपए का है, देखिए थोड़ा सा, 7,500 रुपए का है. अब पूरा ध्यान इधर. जनरल रिजर्व 7,500 का है. ये बैलेंस शीट की कौन से साइड में दिख रहा है, देखिए लायबिलिटी साइड में है क्या, आया ना. ये लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड ऑलवेज शोज, लायबिलिटी साइड कौन सा बैलेंस बताती है, डेबिट की क्रेडिट. हाँ, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस बताती है,
क्रेडिट बैलेंस बताती। तो ये जो जनरल रिजर्व है ये क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। अब ये जनरल रिजर्व अकाउंट हमारे को बंद कर देना है। बंद करूंगा कैसे? खत्म कर देने का है ना। अब नया पार्टनर आया तो पहले अपन हिसाब करके इसको बंद करेंगे। तो एक क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। अब इसको बंद करने के लिए बंद करने के लिए बंद करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सवाल खड़ा होता क्रेडिट किसको करना है, मिलने वाला किसको है? ओल्ड पार्टनर्स को मिलने वाला है कि नहीं? बरोबर है ना। तो ओल्ड पार्टनर का गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ गया क्या? तो अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। तो एंट्री होती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? उनको देना है वो, तो वो अपने क्रेडिटर हो गए। कैपिटल कभी भी क्रेडिट बैलेंस बताता तो उसमें ऐड कर देना है। तो एंट्री क्या बोली मैंने? फिर से एक बार बोलिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल का नाम, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। यहां पर भी लिखा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब जनरल रिजर्व कितना था देखिए, यहां वर्किंग बना रहा हूं। वर्किंग नोट्स पहला लिखा जनरल रिजर्व, ठीक है। पुराना रेशो क्या था? दो पार्टनर कौन है? प्रांजल और किरण, बराबर है ना। 7,500 रुपए का जनरल रिजर्व है। पुराने पार्टनर्स का रेशो क्या है देखो, पुराने पार्टनर्स का रेशो क्या है देखो, 3:2 है क्या? 3:2 है क्या? तो 3/5 और इसको कितना मिलेगा? 2/5 मिलेगा क्या? आया ना। तो 5 एक 5, यहाँ 15 आता, 15×5 = 75। तो आप अगर देखेंगे तो इसको मिलेंगे 4,500 और इसको कितने मिलेंगे जी? 3,500 मिलेंगे क्या? हो गया क्या? देखो, उन्होंने गुल्लक तोड़ के पैसे अलग अलग कर लिए क्या? देखो, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? कभी भी प्रॉब्लम स्टेप से छुड़ाओ, प्रॉब्लम बहुत इजी जाएगा। हॉच पॉच करेंगे, किधर भी कुछ भी लिखेंगे तो बहुत गलती हुई। ये क्लियर हो गया। पहली स्टेप करें, ओपन द फॉलोइंग अकाउंट, बराबर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश और बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंसेस टू देयर कैपिटल अकाउंट। स्टेप नंबर 3, transfer the cash or bank balance to cash or bank account debit side to balance brought down. Step number 4, distribute the old reserve or general reserve among old partners in their old ratio. बात दिए क्या? देखो, बराबर है। मैंने बोला जनरल रिजर्व अकाउंट बंद करना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया और ये पैसा किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को देना है। तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट किया, तो एंट्री किया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है ना। ओल्ड पार्ट जनरल रिजर्व के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का नाम, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जनरल रिजर्व का नाम, ठीक है। तो यहां पर जनरल रिजर्व कितना दे देंगे इसको जनरल रिजर्व मिला सर 4,500 का, और इसको जनरल रिजर्व कितने का मिला? 3,000 का मिला क्या? यहां तक क्लियर है क्या मेरे को सवाल? वेदर इट इज ओके विथ यू? जब जर्नल एंट्री करेंगे तब और समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कि सभी को? मेरे को बताइए वेदर इट इज ओके विथ यू। ठीक है, अभी इतना लिख लेते हैं क्या पहले? अच्छा, राइट डाउन।
हो गया। ये वर्किंग नोट भी लिख लो, ऊपर मार्जिन में लिख लो अगर नहीं है जगह नीचे तो। हो गया। स्टेप नंबर 1 हो गई, स्टेप नंबर 2 फॉलो कर लिए, स्टेप नंबर 3 हो गई, स्टेप नंबर 4 हो गई क्या? देखिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखिए स्टेप नंबर 5, हाँ पढ़िए जी। स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या? नहीं है, तो वो स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम में आएगा तब अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? देखिए स्टेप नंबर 6, make revaluation of assets and liabilities as agreed। अप एंड डाउन करके नीचे बैठ जाइए। देखिए अब अपने को असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करने को बोला है, ठीक है। अभी नए पार्टनर को लेने के पहले ये पूरा करेंगे, बाद में अपना हिसाब होने के बाद नए पार्टनर को बुलाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है? पहली एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं, तीसरी क्या बोल रहा है? देखिए the stock is depreciated by 10% and machinery by 5%। अपना फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है कि नहीं है? फाइनल अकाउंट में अपन करते थे कि नहीं करते थे? क्या करते थे? डिप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट बताइए। बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम असेट, बराबर है। सेकंड इफेक्ट क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन दैट असेट, बराबर है। सेम स्टेप है यहाँ, ठीक है। अपने पास बैलेंस शीट है क्या? देखिए बैलेंस शीट है क्या? देखिए नहीं है ना बैलेंस शीट। अब देखिए स्टॉक कितने रुपए का है? 36,000 का। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखा मैंने पहले स्टॉक। स्टॉक कितने रुपए का है? 36,000 रुपीज का स्टॉक है सर, बराबर है। डिप्रिसिएशन स्टॉक पे कितना बताया? बोलिए 10%। तो यहाँ लिखा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। बोल तो कितना हो गया? 3,600 हो गया क्या? बराबर है ना। 36,000 में से 3,000 गए तो 33,000, 33,000 में से 600 गए तो 32,400 रुपए आएंगे क्या? हाँ या ना? बराबर है। लिखो मार, लिखो मार। 32,400 है क्या? फर्स्ट इफेक्ट हुआ बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न असेट, वो असेट में से माइनस कर दिए। सेकंड इफेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट। पूरा लिखते नहीं बैठने का, टू डिप्रिसिएशन वगैरह, टू स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए जी? 3600 रुपए है क्या? 3600 रुपए है क्या? देखिए बराबर है ना। वहां देखिए एडजस्टमेंट में आपको मैंने समझा कर भी बोला है क्या करना है, बोला है। देखिए यहाँ देखो, ये देखो डिक्रीज इन एसेट है, डिक्रीज इन एसेट है, तो क्या करना है जी? डेबिट करना है कि नहीं करना है? देखिए ये एसेट में डिक्रीज है कि इंक्रीज है? अभी बोलो ना, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो डेबिट करना पड़ेगा, और एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो
क्रेडिट करेंगे। यहाँ असेट की वैल्यू कम हुई है कि बढ़ी है, अभी स्टॉक की कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, देखिए। ठीक है, सेकंड बोल रहा है दूसरा कौन सा असेट कम हुआ बोल रहा है, देखिए स्टॉक के बाद दूसरी असेट कौन सी बोल रहा है, मशीनरी। मशीनरी कितने रुपए की है, देखिए हाँ 15,000। वो कितने परसेंट से डिप्रिसिएट करने को बोल रहा है, डिप्रिसिएशन 5%। 5% बोल तो जीरो उड़ा के आधा करना, जीरो उड़ाए तो 1500, उसके आधे 750, बोल तो 14,250 आएगा क्या जी, बरोबर है। असेट की वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है, कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना कि क्रेडिट करना, डेबिट करना। तो यहाँ लिखा टू फर्नीचर की मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना जी 750 करेंगे क्या, क्लियर हो रहा है क्या, देखिए क्लियर हो रहा है क्या, देखिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000 रुपीज। आरडीडी 3,000 रुपए के करने को बोला है। अब देखिए बोला पहले आरडीडी कितने रुपए के थे, पहले आरडीडी कितने के थे, 2,400 के थे। अब उसको कितना करने को बोल रहा है, 3,000 करने को बोल रहा है। वो तो कितने रुपए से बढ़ाने को बोल रहा है, 600 रुपए से बढ़ाने को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आया ना, बरोबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा हमने डेटर्स, बताइए डेटर्स कितने के थे, बताओ पूरे डेटर्स कितने के, हाँ 62,400, 62,400। अब माइनस आर डी डी, पहले के कितने थे, 2,400 थे क्या, आया ना। अब उसमें कितने ऐड करेंगे, 600, बोल तो आउटर में कितने रुपए हो गए, 3,000 रुपए हो गए क्या, आया ना, 3,000 रुपए हो गए क्या, देखिए बरोबर है ना। अब ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, बट ऐसा लिखे तो बच्चे क्या गलती करते मैं वो बताता। इधर अगर आरडीडी 3,000 लिखे बच्चे, इधर भी आरडीडी 3,000 लिख देते, बराबर है ना, जबकि इधर आरडीडी 600 रुपए जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो देखो वहां ऑलरेडी कट करके वो बैलेंस शीट बनाए वाली है या नहीं है, देखो बोल तो वो 2,400 का इफेक्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दिए चुके हैं, बरोबर है ना। बोलकर मैं यहाँ पर बच्चों को बोलता कि वहां जो आउटर में फिगर है, वहां आउटर में कितनी फिगर है, देखो 60,000 है, तो यहाँ पर लिखने का 60,000 और उसमें से आरडीडी कितनी माइनस करने का 600, तो आउटर में आएगा 59,400 आएगा क्या जी, समझा क्या कैसा करना है। अगर इधर आप 3,000 लिखे तो भाई में इधर भी 3,000 लिख देते, वो गलत हो जाएगा, क्लियर हो रहा है क्या। तो यहां से ये आरडीडी माइनस करके लिख दिए। अब असेट की वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है, फिर से सवाल, हाँ कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखा टू आर डी टी कितना जी, कितना जी, ये देखो 3,000 करने को बोला है सर, 3,000 माइनस पुरानी 2,400 है सर, तो कितने आ जाएंगे जी, 600 आ जाएंगे क्या, क्लियर है क्या, देखिए काला कपा समझ में आ रहा है क्या, देखो डन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए फर्नीचर शुड बी अप्रिसिएटेड टू 16,050 एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, बराबर है ना। फर्नीचर की वैल्यू करने को बोला है 16,050, फर्नीचर की वैल्यू पहले कितने रुपए, देखो 14,100 रुपए, अब उसको कितना करने को बोल रहा है, 16,050 करने को बोल रहा है। और बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी, 45,000, अब 45,000 का 20% कितना होता बताओ,
अच्छा, पहले एक काम, पहले इतना लिख, राइट डाउन दिस मच, पहले इतना लिख लो। पहला इतना लिख लो। क्या करना है समझ में आ रहा है? असेट की वैल्यू कम हुई तो असेट में से माइनस करके P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, और अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट में ऐड करना है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। एक आधी असेट लिखे नहीं थे, अब वो असेट आप लिख रहे हो तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। एक आधी लायबिलिटी आपने लिखी नहीं थी, अब वो लायबिलिटी लिख रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना। यहाँ चले ये थोड़ा फटाफट। चलिए हो गया। हो गया, चले आगे। चलिए अब क्या बोल रहे हैं देखिए, क्या बोल रहे हैं देखिए, फर्नीचर टू बी एप्रिसिएटेड टू 16,050। पहले यहां लिखा मैंने फर्नीचर, यहां लिखा मैंने फर्नीचर। फर्नीचर की पुरानी वैल्यू कितनी है बताइए थोड़ा सा? 1400, 100, 14,100, पूरा ध्यान इधर। अभी लिखो मत, इसमें ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन देखिए कितना करने को बोला है, 16,050 करने को बोला है। उसमें से 14,100 माइनस करते हैं तो ये 059 बराबर है ना, ये 1 बोल तो 1,950 रुपए ऐड हो रहे हैं क्या देखिए, तो यहाँ ऐड किया 1,950, 1,950 ये ऐड करने के बाद इधर हो गए 16,050 रुपए हो गए क्या देखिए, बराबर है ना। अब मेरा सवाल है असेट की वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। असेट की वैल्यू बढ़ी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अभी अपन ने देखा तो यहाँ लिखा फिर हमने
फिर यहां लिखा हमने बाय फर्नीचर है ना, क्या है, बाय फर्नीचर कितने रुपए, 1950 से बढ़ा है क्या, देखिए लिखो मार, 1950 से बढ़ा है क्या, देखिए। उसके बाद बोला हुआ है बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, तो यहां लिखा बिल्डिंग कितने रुपए की बिल्डिंग है, देखिए बिल्डिंग कितने रुपए की, देखो बोलो फटाफट फटाफट बोलो, बिल्डिंग कितने रुपए का है, 45,000 का है, तो 45,000 इसमें ऐड एप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20%, इसका 20% बोल तो 9,000 रुपए होता क्या जी, आया ना, बरोबर है। तो ये कितने हो गए, 54,000 हो गए क्या, 45 में 9 ऐड करें तो 54,000 होते रहते हैं। इसका मतलब असेट की वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है, असेट की वैल्यू बढ़ी है बोली तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, तो यहां लिखा बाय बिल्डिंग कितने रुपए जी, 9,000 रुपए लिखेंगे क्या, ये क्लियर हो गया क्या, देखिए वेदर इट इज ओके विथ यू, हाँ चलो इतना लिखो, इतना लिखिए, हाँ बोला है प्रॉब्लम है, अपने को क्या कर, कहानी में शेर कैसा बोला बोले तो नहीं जमता, शेर बोला तो बोला, हो वाघ कसा बोलला, तुला काय करायचंय, बोलला तो बोलला, हा ना, हो गया, डन, समझ में आ गया, एसेट की वैल्यू कम हुई तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करने का, एसेट की वैल्यू बढ़ी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करने का, क्लियर, हाँ चलिए, अब उसके बाद कोई रीवैल्यूएशन बचा है क्या, देखो ये हो गए क्या, देखो स्टॉक का रीवैल्यूएशन हो गया, आरडीडी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये स्टेप फॉलो हो गए, मेक द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखिए उसके बाद स्टेप क्या बोली हुई है, देखिए मेक द assets revaluation, अब distribute the profit or loss on revaluation among old partners in old ratio, बराबर है ना। अब ये पुराने पार्टनर्स, ये जो भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसका होगा, पुराने पार्टनर्स का होगा, उनका अधिकार है ना, मैं बोला ना गुल्लक है, बराबर है ना, तो उसमें का पैसा किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को। तो अब ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा, इसका देखते हैं इस पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देखिए बोला कौन सी साइड बड़ी है, बोलो ना कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है क्या, क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है क्या, 10,950 दिख रहे हैं क्या, 10,950 दिख रहे हैं क्या, देखिए ये 10,950 इधर लिखे, ये 10,950 इधर लिखे, ये 10,950 इधर लिखे, ठीक है। अब ये पहले इसकी टोटल कर लेते पेंसिल से, जैसा अपन तब कर रहे थे, 5 साई 2 12 साई 2 12 साई 3 18 19,
तत्काल एक 4,950 है। अब ये इसमें से माइनस कर देते हैं, ये इसमें से माइनस कर देते तो बचे कितने देखो, ये 950 को 950 उड़ गए, बचे कितने 10, बोल तो 6,000 रुपए बचे। क्या देखिए प्रॉफिट हुआ है क्या रिवैल्यूएशन पे कि लॉस हुआ है? रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है तो प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस बढ़ा है लॉस है। ये क्रेडिट का साइड का बढ़ा है, ठीक है। तो यहां लिखा टू टू, दो पार्टनर कौन कौन है? प्रांजल कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखता हूं मैं। पहला लिखा हमने प्रांजल, दूसरा लिखा हमने किरण। प्रांजल का कैपिटल, प्रांजल को ये 6,000 में से 3/5 और किरण को ये 6,000 में से 2/5 देंगे क्या जी? हाँ चलिए बताइए, 3/5 और 2/5 निकाल के बताइए। बारह होते क्या जी? तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24, तो 6,000 रुपए मिलेंगे। 6,000 में से 3,400 मिलेंगे प्रांजल को और 2,400 मिलेंगे किरण को। अभी लिखो मत रे, इतनी क्या गई है रे, बराबर है क्या? अब देखिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल का नाम, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम। इसको कितना मिला? 3,600 और इसको कितना मिला? इसको कितना मिला? 2,400 मिला क्या जी? पूरा ना पूरा हिसाब हो गया क्या देखो, पूरा ना पूरा हिसाब हो गया क्या देखो, बराबर है ना? वो दो जनों गुल्लक लेके बैठे, ये डाले पोता, बरोबर आहे। पोता म्हणजे काय ते, क्या बोलते मराठीमध्ये काय म्हणून पोतच म्हणते ना त्याचं, है ना? तुम्हाला काय म्हणायचं ते म्हणा। उस पे बैठे, कपड़ा डाले बोलो, उस पे बैठे, वो गुल्लक को फोड़े, उसमें के पैसे ले लिए बांट लिए, अब वो गुल्लक का कचरा उठा उठा के सब फेंक दिए, अब वो कपड़ा एकदम साफ कर दिए वापस से। अब उसको बोले हाँ अब बैठ हिसाब करेंगे, समझा क्या? ये हिसाब करे हमने, ये पूरा हिसाब क्लीन कर दिए, पुराने पार्टनर्स का हिसाब पूरा हो गया क्या देखो। अब नए पार्टनर को वेलकम करने के लिए हम फ्री है, तो पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। आजकल बच्चों को पोता बोले तो पोता मालूम नहीं रहता, उनको बनाता जूट बैग, जूट बैग, हाँ जूट बैग वो मालूम रहता। सुतळी येते माहितीये का? मराठी में एकदम दुबला पतला रहा तो उसको बोलते सुतळीच्या।
एकदम दुबला पतला राहतो, सुतळीच आहे ना, सुतळी कशी एकदम पातळ राहते. नारियल की रस्सी भी आती, नारियल की रस्सी में और सुतली में क्या फर्क है? नारियल की रस्सी में और सुतली में क्या फर्क है? ज्यादा रहता, और नारियल की रस्सी को कभी भी धोकर गाठ बांधते, ऐसा गाठ नहीं बैठती उसकी, निकल जाती गाठ, त्याला पाण्यात ओलं करता, गीला करना पड़ता उसको, उसके सिवा गाठ नहीं बैठती उसकी. अब तो मिलती भी नहीं बोलो, पहले मिलती थी, अब बहुत कम मिलती. अब लोग ये ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, नायलॉन. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया क्या, देख लो. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया क्या, देख लो. पुराने पार्टनर्स का हिसाब पूरा हो गया क्या? पहले उन्होंने जनरल रिजर्व बांट लिए, पुराना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो वो बांट लिए, बरोबर है ना. और अब इस पे वाला प्रॉफिट भी वो दो जनों ने क्या कर लिए जी, आपस में बांट लिए. हो गया, बढ़े आगे. अब चलो नए पार्टनर का वेलकम करते हैं, बरोबर है ना. अब आ जाओ, पेन नीचे रखकर अब आप आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 1 पर. फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, जानवी शुड ब्रिंग 30,000 एज ए कैपिटल. उसको बोले भाई 30,000 रुपए का तू कैपिटल ला, तो वो 30,000 रुपए कैश लेकर आई, बराबर है ना. हमने उसको बोला देख तू कैश मत ला, हमारा बैंक खाता है, वो बैंक खाते में जाके पैसा जमा करते. तो वो गई और उसने 30,000 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कर दिए. तो अब एंट्री क्या करना चाहिए, अब मेरा सवाल है, एंट्री क्या करना चाहिए? पहले एंट्री बोल. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जानवीज कैपिटल अकाउंट, बराबर है ना. ध्यान दीजिए, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, अभी लिखो मत, टू जानवी कैपिटल अकाउंट. कितने रुपए? 30,000 रुपए लाए क्या उसने? आया ना, बराबर है. 30,000 रुपए उसने लाए. बैंक के डेबिट में जानवी कैपिटल का नाम, तो जानवी कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट होगा क्या जी? कितना रुपया? 30,000 रुपये होगा क्या? आ गया क्या? देखो उसका कैपिटल आलं का पातीचं भांडवल आ गया, कैपिटल क्लियर हो गया, डन. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा, और उसने गुडविल बोलकर कितने रुपए लाना है? 15,000 रुपए उसने गुडविल बोलकर लाना है, बराबर है ना. अब उसने लाई होंगी, वो भी उसको बोले, वो बोली साहब पैसे कहाँ जमा करो बताओ, दोनों को बोली. तो बोले हमने बैंक में जमा कर. फिर पैसे किसको मिले? बैंक को मिले. तो बैंक डेबिट द रिसीवर, ठीक है. और ये पैसे कई के लिए आए? गुडविल के लिए आए क्या? तो एंट्री करे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. कितने रुपए? 15,000 रुपए हो गए क्या? बराबर है ना. बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम, गुडविल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट. कितने रुपए जी? 15,000 रुपए होंगे क्या? क्लियर है क्या? देखो लिखो मत रे, क्लियर है क्या? देखो पहले कैपिटल लाए तो एंट्री करे कैश अकाउंट डेबिटेड टू जानवीज कैपिटल अकाउंट. कैश के डेबिट में या बैंक के डेबिट में जानवी कैपिटल का नाम, तो जानवी कैपिटल के क्रेडिट में बैंक का नाम, बराबर है. फिर उसको बोले 15,000 रुपए गुडविल लेके आ जा, तो उसने 15,000 रुपए गुडविल बैंक में डिपॉजिट करी. तो हमने बोला बैंक रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट.
बराबर है। बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम, तो गुडविल के क्रेडिट में बैंक का नाम आ गया क्या? देखिए बोला, आया ना? यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो इतना लिखो। घड़ी का नहीं थी कुछ मत प्रॉब्लम हुआ है, छोड़ने वाला नहीं। हो गया। लिख लिए। चले आगे। अब पूरा ध्यान इधर। नेक्स्ट स्टेप, उसका वेलकम हो गया, उसकी एंट्री कर लिए। देखिए ऑप्शन दिए वाले गुडविल में, ऑप्शन क्या दिया? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश एज गुडविल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। व्हेन, अब स्टेप नंबर 2 क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये जो 15,000 रुपए की गुडविल लाई है उसने, ये पुराने पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए रिमेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ पर दूसरा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, पूरा ध्यान इधर। न्यू रेशियो निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस, उसको कितना शेयर दे रहे? 1/4 दे रहे ना, तो माइनस 1/4। तो ये कितना आ गया? 3/4 आ गया क्या? देखो ध्यान दो इधर, ठीक है। अब दूसरा निकालने का है अपने को न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो, ओआर इनटू आरआर, ठीक है। अब पहला कौन है? प्रांजल। दूसरी कौन है? किरण। तीसरी कौन है? जानवी। अब प्रांजल का ओल्ड रेशियो क्या था? देखिए 3/5। रिमेनिंग रेशियो है 3/4, बराबर है। इसका ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5 इंटू 3/4। और इसका रेशियो क्या था? थोड़ा नीचे लिखता हूं। इसका रेशियो क्या था? 2/5 इंटू 3/4। और इसको कितना देने वाले हम? 1/4 देने वाले हैं क्या? पूरा ध्यान इधर। अब कैलकुलेशन किए तो ये 9/20, ये 6/20। अब इनको इसके बराबर में लेना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 5/20। तो इनका न्यू रेशियो क्या आ गया? न्यू रेशियो क्या आ गया? 9:6:5 आ गया क्या? देखिए अब फिर निकालने का है अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? बोलो, OR माइनस NR। ठीक है, ये पुराने पार्टनर में ही निकलेगा, नए पार्टनर में नहीं निकलेगा। तो ये P और ये K। ओल्ड पार्टनर का पुराना रेशियो क्या था? 3/5 माइनस 9/20। इसका क्या है? 2/5 माइनस 6/20। सो चलिए, ये 60 माइनस 45 और ये 40 माइनस 30। मैं बोला ना, मेरे लिए ऊपर के इंपॉर्टेंट, मेरे लिए नीचे के इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कितने बचे? 50। यहाँ पर कितने बचे? 10। बोल तो रेशियो 3:2 है क्या? ओल्ड रेशियो, मैंने कल भी बोला था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। हाँ, इन नॉर्मल प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में नहीं। यहाँ नहीं तो धुप्पल एग्जाम में अरे वो जो वो रहता, हाँ नहीं रहता। बराबर है ना, कुछ कुछ सिचुएशन में अलग भी होने वाला है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब इनका ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2 है क्या? 3:2 है क्या? ये रेशियो आप घर पे लिखते बैठो, मैं अब भी लिखने को टाइम नहीं देता। बराबर है, आपके घर पे देख लो। ठीक है, तो अब गुडविल कितनी आई थी? 15,000 रुपए आई थी क्या? अब दोनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा। बराबर है ना, वो दोनों को दे देना है। बराबर है, दे आर रिसीवर, उनको मिलने वाला है। तो एंट्री होती ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री होंगी? या नहीं, सॉरी, एंट्री क्या होंगी? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनको देना है ना, त्यांना ती गुडविल मिळणार है ना। बराबर है क्या? तो एंट्री हुई गुडविल अकाउंट डेबिटेड। है देखो, यहाँ एंट्री है, जाके देखो वहां नोट्स में भी एंट्री है। एंट्री देखो वहां जाकर, क्या एंट्री है देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या? ठीक है, तो आ जाइए, यहाँ पर एंट्री करी हमने गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू। पहला पार्टनर कौन है? प्रांजल है क्या? पहला पार्टनर कौन है? प्रांजल कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना है, कितना है, कितना था? 15,000 इंटू 3/5 करेंगे क्या? बोले तो इसको मिलेंगी 9,000। सर कैसा 9,000? 5 एक 5, 5 त्रिक 15। बराबर है। दूसरा कौन है पार्टनर? 2, किरण का, किरण कैपिटल। तो बचे वाले 6,000 इसको दे दो, बचे वाले 6,000 इसको दे दो। तो देखिए बोला 15,000 टोटल हो गई क्या? और ये अकाउंट बंद हो गया क्या? 15,000 दोन हे अकाउंट बंद झालं का? पहा, आपसात बोलत जाऊ नका, लक्ष द्या। ये अकाउंट बंद हो गया क्या? देखिए यहाँ 15,000 और यहाँ पर भी कितना आ गया जी? 15,000 रुपए आ गया क्या? 15,000 आ गया क्या? देखिए लिखो मत। गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल का नाम, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। कितने रुपए गुडविल? इसको 9,000, नहीं इसको 6,000, सॉरी, इसको 6,000 और इसको कितना है बाय गुडविल? इसको कितना है गुडविल? 9,000 है क्या जी? समझा क्या गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा करना है? अच्छा ले लिखिए गुडविल का पॉइंट लिखिए, राइट डाउन द गुडविल पॉइंट।
हो गया गुडविल का पॉइंट, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है गुडविल का पॉइंट? कैसा करना है गुडविल समझ में आ गई? पुराने रेशो में पार्टनर्स को बांट देना है। सभी को क्लियर हो गया क्या? जब गुडविल आई तो एंट्री करे कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और जब गुडविल पार्टनर्स को दे दिए तो एंट्री करे गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आगे अपने को क्या बोल रहा है देखिए, हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये जो गुडविल बोलकर 12,000 15,000 रुपए आए हैं, ये गुडविल बोलकर जो 15,000 रुपए आए हैं, इसमें से दोनों ने आधा हिस्सा अपना अपना उठा लिया, कैश में ले लिया, बराबर है ना? अब सर वो कैश में ले लिया, आधा ले लिया, वो तो कैसा देना? देखो उनका रेशो क्या था, पहले तो इसका आधा करो, 15,000 का आधा कितना होता? 7,500 रुपए होता। अब 7,500 रुपए दोनों उनके रेशो में बांट दो, बराबर है कि नहीं? तो एंट्री होती ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इन ब्रैकेट लिख देना। ये कई का पैसा ले रही नो, ये कई का पैसा ले रही नो, गुडविल। तो 7,500 इंटू 3/5, तो 5 एक 5, 15 25 75। बोल तो इसको कितने देंगे जी? 4,500 रुपए देंगे क्या कैश में? इसको 4,500 रुपए देंगे, यहां लिखा। फिर टू बैंक अकाउंट, इन ब्रैकेट लिखा गुडविल, फिर 7,500 इंटू 2/5, तो ये 15 हो गए। बोल तो इसको गुडविल के कितने रुपए देंगे जी? 3,000 रुपए देंगे क्या? देखिए इसको गुडविल के कितने रुपए देंगे? 3,000 रुपए देंगे क्या? देखिए 3,000 रुपए देंगे क्या? देखिए क्लियर? लिख लिए? लिहून घेतलं? लिख लिए? हो गया? दोनों पार्टनर्स के डेबिट में बैंक का नाम, तो बैंक के क्रेडिट में दोनों पार्टनर्स का नाम बाय प्रांजल कैपिटल अकाउंट बाय किरण कैपिटल अकाउंट। इसको कितने दे दिए? 4,500 दिए सर, और इसको कितने दे दिए? 3,000 रुपए दिए। अब हो गया क्या? देखो झालं का पहा, ठीक है। चलो अब इनको कुछ देना लेना कुछ बचा है क्या? नहीं। तो पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। लो इसकी टोटल कितनी हो गई? 0 0 11 कैरी 1 10 13 17 5 22 कैरी 2 62,100, 62,100। ठीक। अब ये इसमें से माइनस कर देते, एक बार टोटल फिर से देख लेते। 13 13 4 17 22 बरोबर है। अब यहां लिखा टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ चलो 0
0, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यहाँ बचे 11, 11 में से 4 गए तो 7 बचे, और यहाँ बचे 57,600। यहाँ बचे 57,600, यहाँ बचे 57,600। ठीक है, अब इसकी टोटल 0, 0, 4, 12, 12, 15, 2, 17, 8 वाला 1, 47,400। इसमें से ये बच गए तो बचे 44,400 टू बैलेंस carried down, to balance transfer to balance sheet। ठीक, अब इसका यहाँ लिखा 30,000, यहाँ लिखा 30,000, यहाँ पर भी लिखा 30,000, यहाँ लिखा टू बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। यहाँ पर भी लिख दिया बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यहाँ पर भी लिख दिए बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस। अभी हुआ नहीं है प्रॉब्लम, अभी बैलेंस शीट क्लोज करने की है। हो गया क्या? अब यहां लिखना है कैपिटल अकाउंट, यहां लिखना है कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर प्रांजल, किरण, अब नई पार्टनर कौन आ गई? जानवी। तीनों का बैलेंस देखो, इसका तो 30,000 है, इसका तो 30,000 है। किरण का कितना आया देखो, किरण का 44,400 आया क्या? और प्रांजल का कितना आया? 57,600 आया क्या? $57,600 आया क्या? देख, आ गया। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे नजर डालो, पुरानी बैलेंस शीट पे कोई आइटम इधर लाने के रह गई क्या? देखो उसमें से पहले लायबिलिटी देखो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन बाकी है क्या? तो लो, यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स है बताओ? 37,500। ओके, बिल्स पेबल, हाँ 30,000। ओके, और कोई लायबिलिटी? बैंक लोन, हाँ वो कितने रुपए का है जी? 48,000। अच्छा, असेट साइड के कोई आइटम जो बच गए? देखो, बैंक आई नहीं अभी तक, बैंक आई नहीं अभी तक। क्यों नहीं आई? क्योंकि बैंक अकाउंट क्लोज नहीं करे। तो लो, बैंक अकाउंट को भी क्लोज करो। हाँ, बैंक अकाउंट कितने रुपए हुआ? टोटल डेबिट की देखो, डेबिट की ज्यादा है, ये 500, ये 60, ये 67,500। बरोबर है क्या? तो यहां लिखा बाय बैलेंस
कैरी डाउन। ये 60,000 रुपये आया क्या बैलेंस? 60,000 रुपये आया क्या बैलेंस? ये बैलेंस यहां लिखेंगे बैंक। ये लिखेंगे 60,000। बैंक का बैलेंस यहाँ लिख देंगे 60,000। बैंक अकाउंट क्लोज करें ना, 60,000 यहाँ लिख दिए। अब और कोई आइटम बचा जो नहीं आया? बिल्स रिसीवेबल, बस एक ही है बिल्स रिसीवेबल। वो कितने रुपए का है देखिए? बिल्स रिसीवेबल है 11,400 की। चलो अब टोटल करते बैलेंस शीट की। अगर बैलेंस शीट टैली है तो हमने प्रॉब्लम सही से छुड़ाया है। अगर बैलेंस शीट में लफड़े हैं तो प्रॉब्लम में भी लफड़े हैं। चलो लगाओ टोटल 0। देखो टोटल कैसा करना है, देखो ये 0 0 0 0 0 0 0 5 5 and 4 9 9 6 15 कैरी 1 9 9 7 16 16 and 4 20 20 and 7 27 कैरी 2। ये हो गई 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 5 20 and 4 24। तो 2,47,500 इधर की टोटल आ गई क्या? तो 2,47,500 इतना प्रॉब्लम छुड़ाना पड़ता। 10 मार्क। दहा मार्कासाठी एवढा प्रॉब्लेम सोडवायचा। कल आपके नोटबुक्स में अगले 10 प्रॉब्लम के वर्किंग मेरे को चाहिए। पर्टिकुलर्स बोल तो ये कॉलम रेडी करके पर्टिकुलर डेट अमाउंट बैलेंस शीट वो सब लिख के लाना पड़ेगा। बराबर है ना? चुप लाइन खींच के लाओ मत मेरे को बताने, सिस्टमैटिक करके लिख कर लाओ। क्या इधर है ना? और मंडे के दिन I am going to check your homework which was given prior to vacation. अगर मंडे को होमवर्क नहीं होगा तो सॉरी टू से मैं आपको क्लास में नहीं बैठे। मेरे को मंडे के दिन होमवर्क चाहिए। मैंने पूरा होमवर्क दिया है, 1 महीने के ऊपर टाइम दिया है। भूल गया, नोटबुक गांव का नहीं रह गई, कुछ भी कारण मेरे को नहीं बोलने के वो लेके आने का। और